हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास के मैथ्स उसका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 को हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बेटा इसके पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है तो उससे गुजारिश है कि एक नज़र ज़रा पिछला लेक्चर देखे। पिछले लेक्चर्स की बनिस्बत अगर वो इस चैप्टर को शुरू से देखेगा तो वो उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से इन तमाम कॉन्सेप्ट्स की समझ आएगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है 2.4 एक्सरसाइज का, ये इसके 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। इक्वेशन एक ही है, इसी से हमने ये तीनों पार्ट्स को कंप्लीट करना है। तो बेटा बल्कि ये 2.4 2.6 तक जो है ये तमाम आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर बोर्ड में शॉर्ट में अल्फा बीटा के हिसाब से देखे जाते हैं। सो आपने एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से दिल लगाकर सीखना है। अगर फिर भी कहीं से समझ ना आए तो बेटा कमेंट्स किया करें कि सर हमें फ़लाँ क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करके आपको दोबारा से वीडियो सेंड करूँगा। सो अगर देखते भी हैं, समझ आती भी है, तो फिर भी ज़रूर कमेंट्स किया करें ताकि मुझे इल्म हो कि आप लोग देखते हैं और मुझे इससे खुशी होती है कि आप लोग देख के उसमें कमेंट्स करते हैं कि सर हमें समझ आई है, अच्छा लगा है, जो भी है। सो देखें, अगर तो वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, अगर ब्लर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्लर में है तो बेटा आपकी स्क्रीन के राइट कॉर्नर पर ऊपर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो रिक्वायर्ड है वो 360 है। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो 480 या 720 पर अगर आप देखेंगे तो आपको हर एक लफ्ज़ वाइट बोर्ड पर लिखा क्लियर नज़र आएगा। सो शुरू करते हैं। देखिए आज का लेक्चर जो है, यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ यूँ लिखा है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, देन इवेलुएट ए बी सी, यानी नंबर 1 2 3 पार्ट्स हैं इसके। यही इक्वेशन को मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है, यानी यहाँ से मुझे इसका सम और प्रोडक्ट पहले नंबर तो फाइंड करनी होगी। जब सम और प्रोडक्ट आ जाएगी तो फिर हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं मेन, जिसमें से उसने इस तरह के 3 4 पार्ट्स दिए हैं। तो देखें आपने कैसे सॉल्व करने हैं, एक एक पार्ट को बेटा सीखने की कोशिश करें। सो इसमें से देखें, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन है। आपने इसी इक्वेशन से, जैसे हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर सम और प्रोडक्ट निकालते थे, आपने इससे सम और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सो लिख दें आप पहले कि लेट अल्फा बीटा, जैसे कि उसने देखा ना गिवन में ये लिखा हुआ है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अगर अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन की रूट्स हैं, देन सम ऑफ रूट्स क्या होगा। अब मैं सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिखूंगा, जिससे आपने समझ जाना है कि ये सम ऑफ रूट्स है, और अगर अल्फा बीटा लिखा हुआ है तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी आप जस्ट एस से समझ जाएं कि ये सम है, यानी अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला लिखे माइनस बी ओवर ए। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बी ओवर ए फॉर्मूला है। सो बी देखें, यहाँ पर आप अगर बनाते हैं ए इज इक्वल टू आपके पास 1 है, बी इज इक्वल टू पी है, और सी इज इक्वल टू क्यू के है। ये आपने हर इक्वेशन में से सबसे पहले वैल्यूज बना लेनी है। सो मेरे पास जो बी आ रहा है वो मेरे पास देखें बी जो है वो पी के इक्वल है, और ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले का है। ए क्या है बेटा जी, वो 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास वो जस्ट माइनस पी आया। इसी के साथ अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, यानी पी आप लिख लें, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सो अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो बेटा सी क्या है, यहाँ पर देखें चेक करें, क्यू है, ए 1 है। सो अल्फा बीटा आपके पास जो आ गया वो जस्ट क्यू आ गया। अब हर क्वेश्चन के अंदर आपने
यही दो वैल्यूज इस्तेमाल करनी है। सम आपके पास ये है, प्रोडक्ट ये है। तो आए जरा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो हमने मालूम करना है। इन्हीं दो वैल्यूज से आपने, अगर आपको ये पार्ट आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, एक ही बात है। सम और प्रोडक्ट आप सेम इसी तरह से फाइंड करेंगे। अब आपने ये चीज फाइंड करनी है। तो सबसे देखिए पहले कि ना तो आपके पास अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है। तो बेटा ये एक बात अपने पल्ले बांध ले यहां से, जब भी कभी अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आएगा और आपके पास जस्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की नहीं है, सो क्या करेंगे आप, ये आप समझिए ये मेरे पास है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये नहीं, आपके ज़हन में एक फॉर्मूला आ रहा होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि कभी भी वो आपको ये चीज अगर दे दे कि अल्फा स्केयर बीटा स्केयर फाइंड करें, आइंदा आपकी जो एक्सरसाइज है इसी के अंदर और इससे अगली एक्सरसाइज में बार बार ये आपसे अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आएगा। सो आपने इस फार्मूले को बनाने की कोशिश करनी है, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और ये देखें ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, आपने यहां पर करना क्या है, आपने यहां लिख देना है बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से ऐड भी कर रहा हूं और सबट्रैक्ट भी कर रहा हूं, 2 अल्फा बीटा। ये आपने लिख देना अपने से, यानी कि आपके पास जस्ट वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की है, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की तो वैल्यू ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, ये चीज इसमें लिखेंगे। सो आपके पास इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए बेटा, अगर मैंने ये इसके साथ प्लस किया उतना माइनस भी कर दिया, दोनों को मैं यहाँ कैंसिल करता हूँ, मेरे पास वापस ए स्केयर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना है, सो इसलिए मैं ये इस तरह करना पड़ेगा। सो यहां से यहां तक तो आपके पास क्या बनेगा, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर बन जाएगा। सो 2 अल्फा बीटा एज इट इज आपने लिख दिया। अब ये देखें, अब इसकी वैल्यू आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये पड़ी है, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है। सो लगाएं, पुट द वैल्यूज। तो दोनों की वैल्यूज लगाएं, देखिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस पी के, ऊपर स्क्वायर है वो एज इट इज लिख दिया। सो 2 इंटू अल्फा बीटा क्यू है। सो देखिए बेटा जी आपके पास जो आ रहा है पी स्क्वायर, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस 2 क्यू। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल। देखें ये फॉर्मूला जब आप बना लेंगे, आपका आगे जो सवाल है बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें, या पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यही रिक्वायर्ड है। अब इस पार्ट में आए तो देखें जरा, यहाँ पर कोई चीज कॉमन है, देखें सबसे पहले यही चीज कोई कॉमन अगर निकल रहा है तो निकाल लें। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है अल्फा बीटा, अल्फा यहाँ से आ रहा है, बीटा यहाँ से आ रहा है, तो अल्फा बीटा कॉमन अंदर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, देखिए अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बल्कि एक निकल जाएगा और बीटा कैंसिल हो जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर अंदर आ जाएगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ जाएगा। अंदर चेक कर जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बाहर अल्फा बीटा। यहाँ पर फिर से दोबारा ये देखें यही कंडीशन बनी है। तो आप यहाँ पर क्या करें, बाय एडिंग 2 अल्फा बीटा, बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग। यहाँ लिख देते हैं हम इधर भी, बाय एडिंग एंड subtracting 2 अल्फा बीटा। तो देखिए बेटा अल्फा बीटा तो ये बाहर है, यहां से हम करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा एज इट इज, यहां तक आपका फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज। अब आप लगाएं वैल्यूज, देखें ना, जब तक आपके पास अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा नहीं आएगा, अगर स्क्वायर फॉर्म में है, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर है, तो आपके पास तो इसकी वैल्यू ही नहीं है। सो जब तक ये चीज आपने कोशिश करनी है किसी तरीके से बनाने की, पुट द वैल्यूज। तो दोनों की देखें वैल्यूज, यहाँ मेरे पास अल्फा बीटा क्या देखें, क्यू है, इनटू अल्फा प्लस बीटा माइनस पी,
स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू आ गया। सो यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q, दोनों में से q कॉमन आप ले सकते हैं, अंदर आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2। ये बेटा जी आपका आंसर आ गया। देखिए ना दोनों में q कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर यहाँ से q से कैंसिल माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। सो बेटा यहाँ पर ये देखें जरा ख्याल करें, यहाँ पर छोटी सी एक गलती है। वो क्या है, आप जरा यहाँ पर आए देखें अल्फा बीटा जो है वो इन दो नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपने गलती नहीं करनी। देखिए ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट मींस जब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू लगाएंगे, सो ये वाली वैल्यू आपने कोशिश करनी है कुछ यूं लिखने की। ये देखें ना, ये आपकी वैल्यू एक अल्फा बीटा की है जो दोनों से अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर जब आप इसे खोलेंगे तो ये होगा और यहाँ पर क्यू स्क्वायर आएगा। ये आपने जरा ख्याल करना। देखें क्यू इससे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 2q स्क्वायर आएगा। यहाँ पर कॉमन लेंगे, सो यहाँ पर एक आपका q साथ आ जाएगा। सो ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ देखिए इसका थर्ड पार्ट, वहां पर क्या चीज है, यहाँ पर देखें दोनों वैल्यूज जो है वो डिवीजन फॉर्म में आ रही हैं। सो क्या करें इसका बेटा जी एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले देखिए एलसीएम लेंगे तो आपके पास अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। यहाँ पर बीटा और बीटा बराबर, अल्फा ऊपर जाएगा सो अल्फा स्क्वायर बन गया, यहाँ से बीटा स्क्वायर बन गया। सो ऊपर देखें वही वैल्यू दोबारा बन रही है जो यहाँ पर बन रही थी। मैंने आपसे कहा ना कि इस चीज को आपने याद रख लेना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब भी आए आपने ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। यानी इसके न्यूमरेटर में आप क्या करें, 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर दें बाय एडिंग। अब आपने बेटा जी इससे समझ जाना, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा इन न्यूमरेटर लिख दें ताकि पता चल जाए कि आप न्यूमरेटर में कर रहे हैं। न्यूमरेटर, ठीक, ये ख्याल करना। देखें तो क्या करेंगे, इसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा के डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज। सो ये आपका फिर से फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो यहां से बेटा जी आप क्या लिखें, पुट द वैल्यूज। यानी यहां पे जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखें जरा क्या वैल्यूज है। अल्फा बीटा आपके पास क्या है, वही वैल्यूज दोबारा से लगाएं, यानी माइनस पी के बराबर है, माइनस 2 ये क्यू के बराबर है। सो नीचे भी आप क्यू लिख दें, इसको खोलेंगे सो पी का स्क्वायर आ जाएगा वो, और माइनस साइन प्लस हो जाएगा, माइनस 2q डिवाइडेड बाय q एज इट इज। सो यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कंडीशन जब तक आप अगर अप्लाई करके ठीक नहीं निकालेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। अगर आप इसमें यहाँ पर देखें ना अल्फा की वैल्यू है ना बीटा की वैल्यू है, या ना यहाँ पर ना बीटा की ना अल्फा की। सो इसको कुछ सोल्यूशन फॉर्म में लेके आना है। जब आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाए तब आपने वैल्यू पुट करनी है। सो यहाँ पर देखें अगर आप इसमें से 1/q एक साइड पे करके इस तरह भी आंसर दे सकते हैं। 1/q बाहर निकाल लें और अंदर आप पी स्क्वायर माइनस 2q कुछ यूं भी लिख सकते हैं। नेवर माइंड, आप इसको भी लिख देंगे कोई मसला नहीं, इसको भी लिख दें, एक ही बात है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें सेम वही कंडीशन, जस्ट इक्वेशन चेंज है और ये 4 इसके पार्ट्स हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं। अब अगर इक्वेशन चेंज है तो इट मीन इसका सम और प्रोडक्ट भी फर्क निकलेंगी। सो देखें यहाँ पर मैंने कुछ इसके सम और प्रोडक्ट का डाटा बनाया है। यानी ये आपकी इक्वेशन, यहाँ पर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, ये फॉर्मूला है इसका। सो b यहाँ पर क्या देखें माइनस और ये -5 डिवाइडेड बाय 4। सो अल्फा बीटा जो आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 5/4 आ जाएगा।
तो बेटा ये तो आपका प्लस आ गया, यानी कि इनके सम आ गया। इसी तरह से इनकी प्रोडक्ट सी ओवर ए है, सी मेरे पास 6 है, सो ए क्या है 4, तो यहाँ से आप इसे कैंसिल करके वैल्यू को शॉर्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा शॉर्ट वैल्यू होगी उतनी कैलकुलेशन आपकी आसान होगी। सो ये देखें यहाँ पर 2 पे कैंसिल होके 3/2 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2 पे आप काट सकते हैं इसे। सो यहाँ पर यानी कि अल्फा बीटा जो आया है प्रोडक्ट वो इक्वल टू है 3/2 के। अब ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब ये चारों पार्ट्स को कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस आपने लगाना है इनमें भी। तो देखिए दोनों क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पार्ट 1 में, दोनों का बेटा एलसीएम ले। अल्फा बीटा एलसीएम में आ गया, यहाँ अल्फा बराबर बीटा ऊपर चला जाएगा, बीटा सेम अल्फा ऊपर गया। सो इसको आप सीधा करके लिख ले अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। पुट द वैल्यूज या पुट वैल्यूज। तो बेटा देखें अल्फा प्लस बीटा ऊपर 5/4, डिवीजन में 3/2, तो क्या आ जाएगा 5/4। देखें ना डिवाइड हो रही है, ये देखें ये इस फॉर्म में होगी डिवाइडेड बाय 3/2। ये फ्रैक्शन फॉर्म में थी, मैंने अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, यानी सिंबल उसके साथ लगा दी। अब हमें ये पता है कि जो डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं जब, तो उससे आगे वाली वैल्यू क्या होती है वो पलट जाती है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो 2 1s 2, 2 2s 4, सो बाकी आपके पास 5 1s 5, 2 3s 6। ये आपके पास आपके पार्ट 1 का आंसर आ गया। सो इसी के साथ इसका पार्ट सेकंड देखें, यहां पर लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो ये देखें प्रोडक्ट तो हो रही है लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है। सो मैं इसको ये काम करता हूं, अल्फा बीटा का जो स्क्वायर है वो बाहर निकाल देता हूं। अंदर मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा की वैल्यू देखें क्या है 3/2, 3/2 वैल्यू लिखी, स्क्वायर ऊपर एज इट इज लगा दिया, स्क्वायर खोलें 9 डिवाइडेड बाय 4। सो ये आपका आंसर। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ा सा बस आपने ख्याल करना है कि हो क्या रही है वैल्यू, उसके मुताबिक आप उसे सॉल्व कर दें। यहाँ पर देखिए तो बेटा यहाँ पर दोनों का आप यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा। देखिए ना यहाँ से अल्फा स्क्वायर डबल वैल्यू आ रही है अल्फा अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर भी अल्फा है। सो अल्फा और अल्फा एक बार आएगा, जो यहाँ पर एक अल्फा बाकी बच जाएगा वो भी साथ आ जाएगा। सो अल्फा स्क्वायर होगा, सेम बीटा के साथ यही केस होगा। यहाँ पर चेक करें अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर बीटा, एक बीटा बाकी बच जाएगा वो ऊपर चला गया। यहाँ पर वही काम सेम अल्फा अल्फा स्क्वायर है, यहाँ से एक अल्फा बाकी बच जाएगा, एक अल्फा इससे कैंसिल, बीटा स्क्वायर कैंसिल, सो अल्फा आ गया। इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख लें, यानी अल्फा बीटा की फॉर्म में लिख लें। और ये वाला देखें, इसको फिर से दोबारा मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। देखिए ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू नहीं है, मेरे पास जस्ट वैल्यू जो है वो अल्फा बीटा की है। सो मैंने स्क्वायर इनका बाहर निकाल दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2 का स्क्वायर। सो बेटा ये अब फिर से दोबारा यही प्रोसेस, कैसे 5/4 डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर खोले जरा, ये 3 3s 9 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने डायरेक्ट इसका यहाँ पर खोल के लिख दिया है, जरा ख्याल करना है। 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 आएगा। सो अब आप क्या करें 5/4 इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें तो 5/4/9 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, सो 5/9 आपके पास आंसर आ गया। यानी देखिए बिल्कुल सॉरी ये यहाँ पर नहीं लगाना, आपने मेन जो डिवीजन का साइन है वहां पर इक्वालिटी का साइन लगाना है, ऐसे नहीं इधर उधर लगा देना। सो इसी के साथ इसका फोर्थ पार्ट देखें। सो यहाँ पर क्या है, देखें यहाँ पर भी इसका अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ गया, बीटा और बीटा सेम, अल्फा ऊपर चला जाएगा, सो अल्फा का क्यूब बन गया। यहाँ पर बेटा अल्फा स्क्वायर अल्फा और अल्फा सेम, बीटा ऊपर जाएगा, सो बीटा का क्यूब बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखने के लिए फिर आपको मैं बोल रहा हूँ,
जैसे मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए बोला, यहाँ पर देखें अब क्यूब आ गया। अब क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यानी ये फॉर्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ये चीज आए यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो मेरे पास फॉर्मूला है, यानी ये चीज जिस फॉर्मूले में आएगी वो मैं कैसे फॉर्मूला बना सकता हूँ, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है डेट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये बेटा जी आपका फॉर्मूला है जो कि आपने अब यहां पर बनाना है। देखें ये आपके पास वैल्यू है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इतनी वैल्यू आपके पास नहीं है। अगर ये इसके साथ आ जाएगी सो मैं ये पूरे फॉर्मूले को इस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं। सो अब आपने यहां पर क्या करना है, आपने लिखना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है, कहां पर, न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये देखें मैं प्लस कर रहा हूं क्या, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यही नंबर इतना ही ये माइनस कर रहा हूं 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और जो डिनोमिनेटर है अल्फा बीटा एज इट इज लिख दिया। तो बेटा ये देखें यहां तक आपका क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा एज इट इज नीचे ले आए। सो अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फा बीटा भी है, अल्फा प्लस बीटा की भी है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। अब आप यहां पर वैल्यू पुट करें, अल्फा प्लस बीटा चेक करें 5/4, अल्फा बीटा 3/2। देखिए ये 5/4 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा 3/2 इंटू 5/4 डिवीजन में अल्फा बीटा 3/2। अभी अगर ये देखें तीनों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर तो वो कैंसिल हो रहा है तो आप कर दें, नहीं तो आप इसे मल्टीप्लाई करें सिंपल। इसका क्यूब खोलें तो देखिए 5 का क्यूब खुलेगा 125 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, 4 4s are 16, 16 4s are 64 माइनस। सो बेटा ये देखें क्रॉस में अगर कैंसिल हो तो कर दें, नहीं कैंसिल हो रहे सो 3 3s are 9, 9 5s are 45, नीचे वाले को नीचे से कर दें 8, डिनोमिनेटर में क्या 3/2 एज इट इज लिख दें। अब ये दो नंबर ऊपर क्या हो रहे हैं, सो यहां पर अभी क्या करेंगे, इन दोनों का ऊपर जो न्यूमरेटर है दोनों का जरा एलसीएम ले। ये मैं इसी के आगे स्टेप कर रहा हूं, आपने इसके नीचे लेकर आना है। देखें दोनों का जब एलसीएम लेंगे ऊपर 64 आ जाएगा, एलसीएम दोनों का 64 बराबर 125 एज इट इज माइनस 8 8s are 64। सो 64 8 पे आया, 8 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा जी देखें 45 इंटू 8 करेंगे सो आपके पास 360 आ गया, और डिनोमिनेटर में 3/2 एज इट इज मैं लेकर आ रहा हूं। अभी मैंने इसको नहीं छेड़ा, जस्ट अभी न्यूमरेटर आप सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों में देखें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, 360 में से हम 125 माइनस करते हैं सो 235 डिवाइडेड बाय 64। अब आप इसे भी ऊपर ले जाए, उल्टा दें या फिर पलट दें इसको वैल्यू को, या फिर अभी आप इसे डिवीजन फॉर्म में रख सकते हैं 3/2। ये देखें ना ये डिवीजन फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी हुई थी, मैंने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। अब मैं इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा सो मेरे पास ये नंबर आएगा 235 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। ये देखें ये 2 इससे कैंसिल होकर आपके पास 2 3s are 6, 2 2s are 4। ये देखें 3 से कैंसिल होता है या नहीं होता, 3 7s are 21, और यहाँ से आपके पास 2 बाकी आएगा 25। सो ये कैंसिल नहीं हो रहा, आप इसी को दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर 235 ऊपर आ रहा है और नीचे देखें दोनों को मल्टीप्लाई करें 32 मल्टीप्लाई बाय 3 सो 96 आ गया।
सो 96। और बेटा ये देखिए ज़रा ख्याल करें, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की बड़ी वैल्यू थी, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, सो यहाँ भी माइनस। सो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेकंड का फोर्थ पार्ट था। सो यहाँ पर आपके तकरीबन चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हुए। इसका एक पार्ट, एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 वो लास्ट वाला है, वो रह गया, उसको भी हम इसी में देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। सेम वही कंडीशन, इक्वेशन डिफरेंट है, LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 नंबर 2 पार्ट्स। इसमें देखें ये मैंने दोबारा से यही इक्वेशन लिखी, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, A इज इक्वल टू मेरे पास L है, M इज इक्वल टू M, N इज इक्वल टू C, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सम क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस B बाय A फॉर्मूला। सो अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर ही दें, यहाँ पर देखें वो माइनस M ओवर L। बेटा ये माइनस फॉर्मूले का, और ये कि देखें आपके पास जो बी वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, सो M माइनस M ओवर L आपके पास अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से प्रोडक्ट, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू C ओवर A होता है, C यहाँ पर क्या है, दैट इज इक्वल टू N ओवर A क्या है, L। सो अल्फा बीटा जो आ रहा है प्रोडक्ट हमारे पास वो आ रही है N ओवर L। सो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आप आए जरा अपनी फर्स्ट कंडीशन की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके पास कंडीशन क्या है, दोनों में सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना है, क्या क्या चीज इनमें से कॉमन है। तो देखें यहाँ पर अल्फा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन आ रहा है, देखिए ना, यहाँ से अल्फा स्केयर, यहाँ से बीटा स्केयर, छोटी वैल्यू को हमेशा कॉमन लेते हैं। सो देखें अल्फा स्केयर यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, बल्कि दो यहाँ से निकल जाएंगे, सो एक अल्फा बाकी बच जाएगा। बीटा स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा स्केयर स्केयर बराबर बीटा स्केयर, और ये बीटा की पावर 3 है, सो एक बीटा यहाँ से आपके पास अंदर आ जाएगा। अब चेक करें जरा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर वही काम, क्या करें, अल्फा बीटा की वैल्यू पावर जो है ऊपर कर दें, और अल्फा प्लस बीटा को आप एज इट इज रहने दें। पुट द वैल्यूज, देखें अब आपके पास दोनों की वैल्यूज हैं, सो अल्फा बीटा देखें क्या है, अल्फा बीटा आपके पास है N ओवर L का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस M ओवर L। सो बेटा पहले L इसका स्क्वायर खोलें, N स्क्वायर ओवर L स्क्वायर इनटू माइनस M ओवर L। सो देखें जरा, या अगर आपस में अगर तो कटे तो काट दे, नहीं सो आपके पास आंसर आ जाएगा M N स्क्वायर डिवाइडेड बाय L का क्यूब। सो ये आपके पास आंसर आ गया। सिंपल तरीके से आपने इसको किया, यहाँ पर आप इक्वालिटी का साइन हर स्टेप पे लगा दें। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट देखें तो वहां पर क्या है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर है मेरे पास। सो दोनों का एलसीएम यहाँ पर लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया। यानी पता कैसे चलेगा हमें कि जी इसका एलसीएम लेंगे, तो बेटा जब भी कभी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में हो और वो प्लस माइनस के साथ मुंसलिक हो, तो आपने ख्याल कर लेना कि अब इसका एलसीएम लेना है। अल्फा स्क्वायर बीटा ऊपर चला गया, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। इसको जरा सीधा कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे देखें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बेटा ऊपर देखें क्या हो सकता है, साथ में यहां लिख भी दें आप, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू अल्फा बीटा। देखें ना वही कंडीशन दोबारा से मेरे पास पहला जो सवाल किया था वही बन गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। सो क्या करें, यहां पर 2 अल्फा बीटा दिए, देखिए अल्फा बीटा मैंने ऐड किया, ये मैंने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो बेटा ये देखें आपके पास यहां तक तो फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का बी स्क्वायर बाहर कर दें।
देखिए ना, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, जब कभी भी इस फॉर्म में आए आप उसका स्क्वायर बाहर ले जाइए बेटा, इसको खोलेंगे दोबारा से यही चीज आपके पास आ जाएगी, कोई मसला नहीं है इसको लिखने का। अब आप देखें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, आपके पास इनकी वैल्यूज हैं। सो यहाँ पर इनकी वैल्यूज लगाते हैं तो देखें अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस एम ओवर एल लगाएं, यहाँ माइनस एम ओवर एल। यहाँ आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज, इसका स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, -2 ये यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू देखें तो बेटा जी एन ओवर एल है, डिवीजन में देखें तो वो भी एन ओवर एल का स्क्वायर। सो इसे जस्ट यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन है इसकी और कुछ नहीं है, आपका ऑलमोस्ट आंसर जो है वो कंप्लीट नियर अबाउट कंप्लीशन है। सो देखें यहाँ पर आपका m का स्क्वायर ओवर l स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा -2n ओवर l। डिवीजन में देखें तो क्या है n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ठीक, यानी यहाँ पर चेक करने क्या कर रहा हूं मैं मतलब कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर खोल दिया, इसका भी स्क्वायर खोला तो ये आया, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तो ये लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये 2n से मैंने मल्टीप्लाई किया है, l से क्यों नहीं किया? बेटा ये एक वैल्यू होती है, ख्याल करनी है आपने। अगर डिवीजन फॉर्म में भी लिखी है तो इसको सिंगल वैल्यू कंसीडर करते हैं, अगर तो देखें कटती हो तो इसको काट देते हैं, नहीं तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसके आगे देखें, ये स्टेप मैं मजीद कर रहा हूं, आप इसके नीचे करें, ये दोनों का एल स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, एल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यहाँ पर एल और एल स्क्वायर देखें ना, एल का टेबल अगर आप एल स्क्वायर तक लेके आते हैं तो 1l जो बाकी आ जाएगा, सो उसको आप ऊपर ले जाएं, सो -2nl हो जाएगा। अब इसको चेक करें, ये डिवीजन फॉर्म में पड़ा हुआ है, यहां पर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूं n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। इसी के सामने आपने डिवीजन का साइन लगा के लिख देना है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करें, m स्क्वायर -2nl डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। तो बेटा ये जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा, l स्क्वायर ऊपर चला गया, n स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, l स्क्वायर से कैंसिल, सो बाकी आपके पास m -2nl डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। सो ये आपके पास आंसर आ गया। सो इसको भी आप अगर आप लिखना चाहें इस मतलब इस n को बाहर निकाल सकते हैं, यानी 1 ओवर n स्क्वायर और ब्रैकेट लगा के आप m स्क्वायर -2nl कुछ यूं भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें कोई मसला नहीं, ऐसे लिख दें कोई मसला नहीं, बिल्कुल ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा। सो आपका यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज 2.4 है वो बेटा जी कंप्लीट हुई। एक एक क्वेश्चन आपके सामने हुआ, अगर कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला है या कुछ समझ नहीं आया, किसी भी क्वेश्चन की किसी स्टेप की अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटा कमेंट्स ज़रूर करके बताएं, और अगर समझ आई भी है तब भी आप ज़रूर कमेंट्स करें कि सर हमें समझ आई है, जो कुछ भी आपने समझाया हमने आपका लेक्चर को देखा और अपने नोट्स अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। सो यहाँ पर आपकी जो 2.4 एक्सरसाइज बेटा ख़त्म होती है। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम इसकी 2.5 एक्सरसाइज को देखेंगे, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटा अगर तो आप न्यू हैं और उस लेक्चर को हासिल करना चाहते हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उनके लिए बेटा जी थैंक यू, शुक्रिया कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और आप रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।